ईयर 1927 किसके लिए फेमस है कि साइमन कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन पूरा नाम है इसका। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप हुआ था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं साइमन कमीशन। क्यों कहते हैं साइमन कमीशन? क्योंकि इसका हेड था सर जॉन साइमन, ऑल वाइट कमीशन, ठीक है। इसके खिलाफ स्लोगन, कौन सा स्लोगन सबसे ज्यादा उठाया गया? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और एक बहुत बड़े नेता को लाठीचार्ज में चोट लगी, क्या नाम था उस नेता का? सर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एक बैंक भी स्टार्ट किया था, वो अभी भी चल रहा है। वो बैंक का नाम क्या है? ही स्टार्टेड अ बैंक। बोलिए, कौन सा बैंक शुरू किया था? अभी भी चल रहा है वो बैंक। सर पीएनबी। पंजाब नेशनल पंजाब नेशनल। पंजाब नेशनल बैंक was set up by लाला लाजपत राय, ओके। और इनके सिर पर चोट लगी थी, ही डाइड। इनकी मौत का बदला भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार के दिया था, ठीक है जी। और अगली चीज, क्लेमेंट एटली भी साइमन कमीशन का मेंबर था। क्लेमेंट एटली के बारे में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आता है, क्या था, क्या है? Who was Clement Attlee and why is he famous? Sir, he was the Prime Minister of England for the period of 1945 to 1950. When India won independence, जब भारत को आजादी मिली तब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली। इसकी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। ही वॉज फ्रॉम लेबर पार्टी। और अगला साल आता है 1928 का। 1928 में हमने क्या सेटअप किया? नेहरू कमेटी। नेहरू कमेटी, नेहरू कमेटी के बनने की बात 27 में हो गई थी। 1928 में रिपोर्ट भी आ गई, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है जी। और देन नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मुस्लिम लीग की जो रिपोर्ट आई, मोहम्मद अली जिन्ना की जो रिपोर्ट आई, उसको कहते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। और नेहरू रिपोर्ट में टाइम दिया गया 1 साल का, और 1929 से पहले पहले ऐड करने को कहा गया, नहीं तो एक बड़ा क्रांति, एक नया बड़ा क्रांति, बड़ी क्रांति के लिए तैयार रहने को कह दिया गया ब्रिटिशर्स को। और अगले साल कमान, कांग्रेसी कमान किसके हाथों में आ गई? यंग लीडर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर सेशन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? रिवर कौन सी थी ये? पंजाब की कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे। और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया गया, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। कब सेलिब्रेट हुआ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? सर Jan 26, 1930। इसको हम पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से याद करते हैं, ठीक है जी। और 1929 में दिसंबर के महीने में ये हुआ, और फिर आ गया 1930 जनवरी में हमने ये मना लिया पूर्ण स्वराज दिवस, और मार्च में हमने शुरू कर दी मूवमेंट। मूवमेंट का नाम क्या है? 12 मार्च को शुरू हुई थी कौन सी मूवमेंट? 12 मार्च 1930, बताओ मूवमेंट का नाम। जल्दी बताएं। अभी मैंने बताया था 7 डेज लेस, 1 साल से 7 डेज लेस चली थी ये मूवमेंट। गांधी इरविन सर सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड।
ओके। 1929 में एक एक्ट भी पास हुआ था जो कि फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट नहीं है, जिसमें बॉयज की मैरिज की एज मिनिमम 18 फिक्स की गई और गर्ल्स की मैरिज के लिए एज मिनिमम 14 फिक्स की गई। उस एक्ट का नाम क्या है? डैश एक्ट। कौन बताएगा? मैं लिख दिया है, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट वॉज पास्ड इन 1929। ये इंपॉर्टेंट है। और 1929 में ही इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है कि बॉम्ब गिराया गया। ठीक है, किसने गिराया? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त एंड Batukeshwar Dutt. They threw a bomb in the where Central Legislative Assembly. और किस बिल को वहां पास करने के बारे में बात हो रही थी? विच बिल? देखते हैं कौन बताएगा। करवाया हुआ है मैंने क्लास में, जल्दी बोलो। अब तो बोलो, विच बिल? पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ बॉम्ब गिराया, ऐसी जगह गिराया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जहां कोई नहीं बैठा था, जिसकी वजह से कोई मरा नहीं, और खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवाया और अपना रिवॉल्वर भी खुद अपनी मर्जी से, ठीक है, बिना रेजिस्टेंस के पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। क्लियर? और चलो 1930 कुछ बातें कर लेते हैं। 1930 ये जो डेट है 26 जैन 1930, एक बात के लिए और फेमस है कि इस दिन ट्राई कलर फ्लैग अनफोल्ड किया गया। अनफोल्ड यानी फहराना, तिरंगा। लेकिन इस तिरंगे के बीच में चरखा था, चरखा था, ना कि अशोक चक्र। क्लियर? और याद रखना, जब महात्मा गांधी निकले थे दांडी मार्च के लिए, दांडी मार्च के लिए कहां से निकले? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। अहमदाबाद, फिर दोबारा कभी उस आश्रम नहीं गए थे। और कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। कितने फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट किया था? फॉलोअर्स स्टार्ट जब किया था कितने फॉलोअर्स थे? देखते कौन बताएगा। हाउ मेनी फॉलोअर्स वर देयर इन द बिगिनिंग? एंड में जाते थे तो बहुत बढ़ गए थे। 78 फॉलोअर्स। स्टार्टेड विद 78 फॉलोअर्स। कितने किलोमीटर्स का वॉक किया था? 375 किलोमीटर्स। और कब से कब तक चली? दांडी मार्च की बात कर रहा हूं मैं। दांडी मार्च कब से कब तक चली? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930, एक महीने से 6 दिन तक। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ये वाला जो रीजन था पाकिस्तान वाला और पंजाब वाला, जिसको हम NWFP कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, इस रीजन में किसने कमान संभाली थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की? एनीबॉडी? नहीं पता? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान।
एक सॉब्रिक्वेट है इसका, किस नाम से जाना जाता है इनको? इनको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से, फ्रंटियर का गांधी। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, दूसरी कंट्रीज शुरू हो जाती हैं इसके बाद, तो ये हमारे भारत का फ्रंटियर था। ओके, मेनली पेशावर में एक्टिव था, पेशावर। ओके, इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी वहां, उसको क्या नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, ये क्योंकि लाल रंग की कमीज सबको पहनने को कहा करते थे, और दूसरा जो इन्होंने नाम दिया था वो था इसी मूवमेंट का खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, या सर इसका मतलब क्या है? सर्वेंट्स ऑफ गॉड सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ गॉड सोसाइटी। और ये सब दे वर ऑल पठान्स, ये पठानी मूवमेंट, दे वर ऑल पठान्स। एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एक और मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी 1930 में, और वो एक लेडी ने स्टार्ट की थी 1930 में ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक लीडर थी, एंड शी वाज अ लेडी, शी वाज अ लेडी, और उसने मूवमेंट स्टार्ट की थी, और उस लेडी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब मुझे बताएं उस लेडी का नाम और उसकी मूवमेंट का नाम। आंसर इज सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की मूवमेंट का नाम दर्शन मूवमेंट, दर्शन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930, और 1930 में ही कांग्रेस डिक्लेयर्ड इलीगल पार्टी, कांग्रेस डिक्लेयर्ड एज इलीगल पार्टी, ये पार्टी ही इलीगल है, इलीगल पार्टी, और सभी जो इसके लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, 1930 में ही हो गई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। क्या मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था? यस, यस, मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था, मुस्लिम लीग attended first round table conference. Okay, but first round table conference failed, ये फेल हो गई थी। क्यों थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? बता चुका हूं, सैमन रिपोर्ट के डिस्कशन के लिए। और फिर लॉर्ड इरविन पर प्रेशर डाला गया कि वो महात्मा गांधी को बुलाए और मीटिंग करे और उनको तैयार करे लंदन जाने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और फिर 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। और साथ ही साथ क्या हो गया? सस्पेंड हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, देन जैसे ही ये काम हुआ, ठीक है जी, तो जब ये बात चल रही थी, 14 फेब 1931 बड़ी महत्वपूर्ण डेट है इस पीरियड की, वैलेंटाइंस डे ऑफ 1931। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, क्या हुआ था बताओ 14 फेब को? They died. नो, गलत जवाब। डेथ पेनल्टी
awarded. They were hanged on 23rd March 1931. Hanged and they died. इसके बीच की डेट है 5th मार्च। जानबूझ के 23rd मार्च की डेट क्यों रखी गई? क्योंकि जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, ये वो माहौल था, सब कह रहे थे प्रेशराइज करो, डेथ पेनल्टी को माफ कराओ, फिर साइन करना है गांधी इरविन पैक्ट। मगर उन्होंने साइन कर दिया और हैंग कर दिया। महात्मा गांधी के खिलाफ हो गया युवा भारत। और फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई बिना गांधी के हुई, और फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड आया, सेपरेट